जब लोग डरने लगेंगे कलयुग के सबसे गंदे भाग से, आखिरकार वह कौन सा भाग होगा। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों एवं पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब कलयुग का अंत होगा उसी समय सृष्टि नष्ट हो जाएगी। विष्णु पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिससे पता चल जाएगा कि सृष्टि अब आखिरी पड़ाव पर है। तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा तो कैसी कैसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। हम पुराणों की बात करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल हरिहर टेल्स पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लें, और हाँ, बगल बनी घंटी को भी दबा दें जिससे चैनल पर पड़ने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। कलयुग के वो लक्षण जिनसे पता चलता है कलयुग अपने अंत की तरफ आगे बढ़ रहा है। सृष्टि रचना के समय से ही कालखंड 4 युगों में चलता आ रहा है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा माना जाता है कि चारों काल अवधि समाप्त होने के बाद दुनिया का अंत हो जाता है। कर्म और धर्म का तराजू। युगों के साथ साथ धर्म और मानवता का भी लोप होता जा रहा है। ब्रह्मा और विष्णु पुराण के द्वारा बताया गया है कि इंसान खुद ही अपने विनाश का कारण बनता जा रहा है। पवित्र त्रिदेव की तस्वीर। हिंदू धर्म के मुताबिक बताया गया है कि मानव जीवन की कुछ चीजें पहले से तय होती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री हरि सृष्टि की शुरुआत और भगवान शिव सृष्टि के अंत का वीणा लिए हैं। पुराणों में ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण की वाणियों से लेकर गरुड़ पुराण के कर्मों परिणामों तक बहुत कुछ हम जान चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भविष्यवाणी हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। कलयुग का समय चक्र। कहा जाता है कि कलयुग युगों में सबसे आखिरी युग है, जिसके कारण सभी कर्मों का फल इसी युग में भुगतना पड़ता है। जब कलयुग का अंत होगा उस समय बहुत सारे चौंकाने वाली चीजें सामने आएंगी। उस समय कलयुग में बिना मौसम बारिश, सूखा या फिर बिना मौसम बाढ़, आंधी तूफान आदि सभी उनके संकेत होंगे। जीवन काल बहुत कम होगा। ग्रंथों के अनुसार बताया गया है जैसे जैसे कलयुग अंत की ओर जाएगा वैसे वैसे मनुष्य का जीवन काल घटकर मात्र 12 वर्ष हो जाएगा। इतना ही नहीं, शरीर 4 इंच सिकुड़ जाएगी। कल्कि देव का अवतार। ब्रह्मा पुराण और विष्णु पुराण में लिखा हुआ मिलता है कि कलयुग के अंत समय में मनुष्य एक दूसरे से नफरत करने लगेगा। चारों तरफ युद्ध का बोलबाला होगा। उसी समय भगवान विष्णु कल्कि अवतार में प्रकट होंगे। भावनाओं का नाश हो जाएगा। जब कलयुग का अंत समय आएगा तो नदी तालाब सूखने लगेंगे। इसके अलावा भी किसी के अंदर भावनाएं नहीं रह जाएंगी। पिता का बच्चों के प्रति, बच्चों का पिता, गुरुओं माताओं के प्रति कोई भावना नहीं रह जाएगी। पैसों का मोह अत्यधिक होगा। लोगों में पैसे का प्रेम बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, लोगों में पैसे का मोह इतना बढ़ जाएगा कि वह पैसों के लिए किसी का भी खून कर देगा। इंसान पैसों के प्यार में अंधा बना घूमेगा। गंगा नदी की उल्टी धारा चलना। कलयुग के 5000 वर्ष बाद पवित्र नदी गंगा उल्टी बहने लगेगी और वापस अपने लोक बैकुंठ चली जाएगी। पुराणों में मिलता है कि कलयुग के 10,000 वर्ष पूरा होने के बाद समस्त देवता कलयुग के पवित्र स्थानों को छोड़कर चले जाएंगे। धरती बंजर हो जाएगी। कलयुग का अंत आने पर पूरी पृथ्वी बंजर की तरह हो जाएगी, जिसके कारण पृथ्वी पर से सदाबहार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ना तो कोई फसल उगेगा और ना ही कोई हरियाली बचेगी। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु भोजन के अभाव में विलुप्त हो जाएंगे। मानवता नाश हो जाएगी। कलयुग के 20,000 वर्ष पश्चात धरती से मानवता खत्म हो जाएगी। लोग हत्याएं करेंगे। पैसों के लिए परिवार वाले ही एक दूसरे की समाप्ति का कारण बनेंगे। इंसान खून का प्यासा हो जाएगा। आतंकवाद में वृद्धि। उस समय पूरी दुनिया में आतंकवाद होगा। लोग नफरत की आग में जल रहे होंगे। उसी समय भगवान श्री हरि कलयुग में कल्कि रूप में जन्म लेंगे। कल्कि 1000 हाथी से भी ज्यादा बलशाली होंगे। उस समय वे पृथ्वी को मुक्त कराने में 3 दिन का समय लेंगे। 12 सूर्य उगेंगे। कलयुग के अंत के 5 साल में पूरी पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश होगी। कलयुग की आखिरी रात सबसे बड़ी होगी। उस समय 12 सूर्य उगेंगे और तब तक प्रकाशित होंगे जब तक धरती पर से पूरा पानी सोख नहीं लेते। 12 सूर्य का तेज पृथ्वी के तापमान से लिया जा सकता है। तो दोस्तों अब तक आप जान गए होंगे
कलयुग का अंत किस प्रकार की परिस्थितियों के फलस्वरूप होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी और इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।